आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ना है, सच में ही आगे बढ़ना है तो जीवन में अपार प्रेम और करुणा की जरूरत पड़ता है। प्रेम और करुणा ना हो तो आपका जीवन पहले से भी खराब हो सकता है। स्वीकार करने की क्षमता आप में होना चाहिए। यह संसार जैसा है वैसा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, उसको आपको स्वीकार करना है। सत्य को देखने की हिम्मत आप में होना चाहिए। हिम्मत तभी आएगा जब आप में अपार प्रेम हो, करुणा हो, तभी आप इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा चलोगे फिर आगे रुक जाओगे। अभी हम जैसे जी रहे हैं यहाँ पर हमारा कोई अपना भी है, कोई पराया भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, शांति अशांति, सुख दुख, सफलता असफलता सब है। यहाँ पर कोई पराया है तो कोई अपना भी है, दुख है तो खुशी भी है। पर जब दूसरा पहलू खुल जाता है तो ये कुछ नहीं बचता है। आप में अपार प्रेम और करुणा नहीं है तो आप यहीं पर डगमगा जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और आपका अभी जो चल रहा है जीवन में वो भी पहले का जैसा नहीं रहेगा और आध्यात्मिक राहों में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो आधा अधूरा जानोगे तब जो जाना ये भी सत्य नहीं होता है। आपको सच में सत्य ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो जीवन में प्रेम के साथ, करुणा के साथ कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन अपने आप ऐसा समय आएगा तब हमें किसी को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ पूछना भी नहीं पड़ेगा। जब हम ध्यान और होश की बात करते हैं तो जब हमारा होश बढ़ता जाता है, ध्यान अपनी तरफ बढ़ता जाता है, तब हम खुद को भी जान रहे होते हैं और दूसरों को भी जान रहे होते हैं। हम पूरी तरह खुद को जाने नहीं होते हैं, इसी तरह दूसरों को भी पूरी तरह जानते नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, उसका क्या मंसूबा है, वो क्या कर रहा है, सब कुछ अपने आप पता होने लगता है। आपके जो भी आसपास होता है वे सब आपके पराये हो जाते हैं। आपको सबकी सच्चाई मालूम होने लगता है। यहाँ कोई बुरा या अच्छा की बात नहीं है, प्रकृति में सब ऐसा ही चल रहा है। अभी आपको जो दिखाई नहीं दे रहा है तब आपको वे सब स्पष्टता से इधर तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर तो सब छूटने का रास्ता है और आपको रहना तो संसार में, जगत में सबके साथ ही है। आप किसी भी मार्ग से आगे बढ़े, ध्यान से, भक्ति से, ज्ञान से, यहाँ पर अपार प्रेम और करुणा की ही आवश्यकता पड़ता है। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप बहुत विचलित हो जाओगे। आपको जो भी थोड़ा अनुभव हुआ उसको भी आप
दोबारा पाना चाहोगे पर मिलेगा नहीं। ना आपको इधर कुछ मिलेगा ना उधर कुछ मिलेगा। इधर भी कुछ नहीं मिलेगा और उधर जो आपका अपना था, दोस्त था, साथी था, वो भी पराये हो जाएगा। पराये का अर्थ यहाँ नहीं है कि वह कुछ बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, ये नहीं। इस प्रकृति का और जगत का सच्चाई जान जाओगे तो सब छूट ही जाएगा। अच्छा है, बुरा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब चीज सामने आ जाता है। आपने अभी भी किसी को अपना माना है और कुछ पाने के लिए इस राह पर चल रहे हो तो आप विचलित होंगे ही, 100% होंगे। इस राह पर चलना है तो सर पे कफन बांध कर ही चलिए कि मैं मरने के लिए ही जा रहा हूँ। अब मैं मरने ही जा रहा हूँ तो कौन अपना कौन पराया, क्या दुख क्या खुशी क्या सुख। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। जब सब छूटने लग जाएगा तो मन में डर भी पैदा होगा और अपनों के प्रति द्वेष भी पैदा होगा। आपको शांति सुकून भी मिलेगा, पर कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियों में आपको पहले से ज्यादा क्रोध भी आने लगेगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी सच्चाई जानने लगे हो तो आपको क्रोध पहले से भी ज्यादा आ सकता है। इसीलिए प्रेम की आवश्यकता है। आप थोड़ा भी यहाँ पर विचलित हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जीवन ही इस तरह जिया होना होता है कि आप सब स्वीकार कर पाए। स्वीकार की भावना, प्रेम और करुणा जितना आप में होगा आप उसी तरह ही आगे बढ़ोगे। जितना आगे बढ़ते जाएंगे राग, द्वेष, ममता ये मिटते जाना चाहिए और प्रेम ही बढ़ते जाना चाहिए। सब कुछ ही छूटेगा, आप भी नहीं रहोगे। जब आप ही नहीं रहे तो आपका अपना क्या रहा। जब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ तब मैं ही ना रहा तो वे सब क्या रहेगा। ढूंढने वाला ही नहीं रहा तो सब बात खत्म हो गया। आप अपने जीवन में कर्म करते हुए ईमानदारी के साथ थोड़ा होश लाके जीवन में आगे बढ़ते जाए, प्रेम और करुणा के साथ, स्वीकार करने की क्षमता के साथ। तब आपका जगत भी अच्छा होगा, आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होगा। तब आप बैलेंस कर पाओगे और आप मध्य में स्थित हो गए और आप में सच में सत्य के लिए प्यास था और अभी भी है, तो आपका वो समय अवश्य ही आएगा। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस आप सत्य को जान सकोगे। आप स्वयं को जान सकोगे, जगत को जान सकोगे, सत्य को जान सकोगे और बस वो ही जानना ही रह जाता है, उसको भी हम कुछ कर नहीं सकते। एक समय आएगा सब छूट जाएगा और मैं भी नहीं बचेगा और एक समय आएगा कि सब एक ही है, दूसरा कोई नहीं। जब मैं ही नहीं बचा तो जगत क्या बचेगा, अपना पराया कौन बचेगा। और जब
सब एक ही है तो मैं किससे राग द्वेष करूं, किसको अच्छा बुरा बोलूं और किसको सुख दुख कहूं, या किसकी पूजा करूं या किसकी पूजा ना करूं, पूजा करूं या ना करूं। ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता जब सब एक ही है। बस उसे जानने के साथ हम जीवन जी सकते हैं। तब ये बंधन, ये संस्कृति, ये मान्यताएं हम पर हावी नहीं होगा। हाँ, हम अपनी इच्छा से कुछ मनाना चाहे मना सकते हैं, मनाना ना चाहे नहीं मनाते हैं। कहीं पर कोई जबरदस्ती या पाप धर्मा या कोई डर की बात ही नहीं। पर आपको अंत तक पहुंचने के लिए जीवन में धैर्य, स्वीकार करने की क्षमता, करुणा और प्रेम, इन सब के ही बहुत आवश्यकता है। ये सब आप में है और आप इसे बढ़ाते जाते हैं तो आप अवश्य ही एक दिन सब जान पाओगे। नहीं तो जीवन में जो चाहिए, जो मिलने से जीवन अच्छा हो सकता है ऐसा लगे तो उसी पर ही मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, ईमानदारी से, सच्चाई से। जब सच्चाई और ईमानदारी से जिएंगे, चीजें कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ अपने आप होगा।